हर कोई हैरान है, हतप्रभ है। दरअसल दतिया उपचुनाव हारने के बाद पार्टी ने ऐसा कदम उठाया है, ऐसा कदम तो बीजेपी ने कभी किसी चुनाव हारने के बाद उठाया ही नहीं होगा। बीजेपी तो छोड़िए, शायद ही किसी पार्टी ने ऐसा कदम किसी उपचुनाव को हारने के बाद उठाया होगा जैसा कि बीजेपी ने दतिया चुनाव हारने के बाद उठाया। पार्टी के हर पदाधिकारी को, जिला अध्यक्ष को, जिला पदाधिकारी को, मंडल अध्यक्षों को, मोर्चा प्रकोष्ठों को, मंडल पदाधिकारियों को, प्रकल्पों को, विभागों सहित जिला संगठन के हर व्यक्ति को पद से ही हटा दिया गया, वो भी 48 घंटे के भीतर। ऐसी ताबड़तोड़ कार्रवाई तो बीजेपी ने कभी किसी चुनाव, उपचुनाव कुछ भी हारने के बाद कभी नहीं की होगी। वो भी ऐसी कार्रवाई तब क्यों कैसी की गई जैसे लग रहा हो मानो चुनाव हारने के बाद सब कुछ ही लूट गया हो, सरकार ही हाथ से चली गई हो, पार्टी का इतना बड़ा नुकसान हो गया हो और उसका जिम्मेदार पार्टी का, जिले का हर झंडा बरदार, हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी हो। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है जैसा दतिया उपचुनाव हारने के 48 घंटों के भीतर बीजेपी ने कर दिखाया। और तो और परेशानी खड़ी कर दी इस कार्रवाई ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, क्योंकि इससे कई गुना बड़ी हार तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की छोड़ी हुई सीट बांकीपुर से हुई है। फिर उन्हें क्या करना चाहिए? और सवाल यह भी खड़ा हो गया है कि इस कार्रवाई की नजीर से पूरे प्रदेश का हर देवतुल्य कार्यकर्ता, पार्टी का हर पदाधिकारी, छोटा बड़ा पदाधिकारी डर में भी है और सदमे में भी कि कहीं ऐसा न हो कि पूरी मेहनत करें, मशक्कत करें। चुनाव में हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हार हो जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि सारा ठीकरा हर पदाधिकारी के ऊपर फोड़कर उसे पद से यूं चलता कर दिया जाए। भले ही उसने अपने जीवन दे दिया हो पार्टी के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी उसे इस तरह से चलता कर दिया जाए। एक दो नहीं, दतिया में अगर कुल जमा जोड़ा जाए तो ये पार्टी की इस अनुशासनात्मक कार्रवाई से दतिया जिले में 1000 से ज्यादा पदाधिकारी अपने पद से मुक्त हो चुके हैं। कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखने वाली भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में दतिया में बीजेपी मुक्त हो चुकी है, यानी पद पर कोई पदाधिकारी बचा ही नहीं। सवाल यह उठता है कि 48 घंटों के भीतर ऐसी कौन सी पड़ताल हो गई जिसने यह साबित कर दिया कि पार्टी के सारे मंडल अध्यक्ष, सारे मंडल पदाधिकारी, सारे जिला पदाधिकारी सबके सब दोषी हैं पार्टी की इस हार के लिए। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर, देख रहे हैं आप द लपेटा। मुझे बहुत आश्चर्य में डाला जब यह कार्रवाई का पत्र आया। मैं सोच रहा था कि इस पर मैं क्या कहूं, लेकिन जब मैंने इस बात को खंगाला तो मुझे आश्चर्य हुआ कि इसके पहले भी कई उपचुनाव में पार्टी की हार हुई, उपचुनाव के चुनाव में पार्टी की हार हुई है। अरे पार्टी की हार की क्या बात करेंगे, बड़े बड़े नेता हारे हैं। खुद कुशाभाऊ ठाकरे पार्टी के पितृ पुरुष चुनाव हारे हैं खंडवा से। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हारे हैं, तब भी ऐसी कार्रवाई नहीं की होगी। वो भी तब जबकि दतिया उपचुनाव में पार्टी की हार को खुद मुख्यमंत्री ने कहा था कि सीट तो कांग्रेस की ही थी, कांग्रेस के पास ही रही। जबकि पिछले चुनाव यानी कि 2023 के विधानसभा चुनाव की तुलना में पार्टी को 1726 वोट ज्यादा मिले। अरे मैं नहीं कह रहा हूं भैया, ये तो खुद पार्टी के जब उपचुनाव के नतीजे आए तो मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने स्वयं कहा था। जरा सुन तो लीजिए। दतिया चुनाव कांग्रेस की सीट कांग्रेस के पास है। यह अलग बात है कि पिछले विधानसभा चुनाव से भी हमने 1700 वोट ज्यादा पाए हैं। चुनाव में जनतंत्र में हमारे प्रति जनता का विश्वास, बीते विधानसभा चुनाव के बाद 29 की 29 लोकसभा अगर जीती है तो आज़ादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। लोकसभा के बाद विधानसभा के उपचुनाव में बुधनी की बीजेपी की सीट बुधनी की वापस हमने हमारे पास रखी, बल्कि अमरवाड़ा की कांग्रेस की सीट भी बीजेपी ने जीती। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। इसी के साथ साथ तीनों राज्यसभा की सीटें आज़ादी के बाद वो भी भारतीय जनता पार्टी ने जीती। लेकिन मैं फिर कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र में चुनाव इसी बात के लिए कहते हैं। हमने अपनी बात रखी, कांग्रेस ने अपनी बात रखी, जनता ने जो निर्णय किया हम उसको सिरोधार्य करते हैं और उम्मीद करते हैं आने वाले चुनाव में और ताकत से लड़ेंगे और जीतेंगे। धन्यवाद। तो जिस नतीजे को भी गेन के तौर पर देख रही है बीजेपी की सीट तो कांग्रेस की थी। मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि 1726 वोट, 1700 से ज्यादा वोट तो हमने गेन किए हैं, कवर किए हैं और पार्टी को कुल जमा 60,000
741 वोट मिले हैं और पार्टी भी हारी है। महज 6016 वोट से दतिया के उपचुनाव में आशुतोष तिवारी हारे कांग्रेस के घनश्याम सिंह से। लेकिन इसके बाद जांच के लिए 2 सदस्यीय कमेटी बना दी गई और उसके 48 घंटों के भीतर ऐसी कार्रवाई हुई। पत्र जरा देख लीजिए, साफ कहा गया जिसमें कि पूरी दतिया को बीजेपी विहीन कर दिया गया। जिलाध्यक्ष हटा दिए, जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, मंडल पदाधिकारी, मोर्चा प्रकोष्ठ, प्रकल्प विभाग, जिला संगठन की पूरी संरचनात्मक इकाई को पद से मुक्त कर दिया गया। यानी दतिया को बीजेपी विहीन कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि ये सारे ही दोषी थे, यानी इतनी ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई, वो भी इतने बड़े पैमाने पर, तो क्यों की गई? आखिर इस हार की ऐसी क्या झुंझलाहट थी, ऐसी क्या बेचैनी थी, ऐसी क्या मजबूरी थी और ऐसा क्या लुट गया था कि पूरी की पूरी बीजेपी पर यूं इल्जाम धर दिया गया? सवाल यह थी, हार और जीत तो चलती रहती है, और तो और इस हार ने केंद्रीय नेतृत्व के, आपके हार के बाद की कार्रवाई ने केंद्रीय नेतृत्व के सामने संकट पैदा कर दिया। जरा आप ही सोच लीजिए, अगर 6016 वोट की हार के बाद, दतिया के उपचुनाव की हार के बाद भी मध्य प्रदेश बीजेपी ये कार्रवाई करती है, तो फिर बांकीपुर में कैसी कार्रवाई करनी चाहिए? वहां तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की खाली की हुई सीट थी। वहां पर तो 6000 नहीं साहब, 19,323 वोटों से भारतीय जनता पार्टी हारी है। और तो और बांकीपुर में 422 बूथ में से 400 बूथ पर बीजेपी की हार हुई है। और तो और केंद्रीय मंत्री रामकृपाल और रविशंकर प्रसाद, ये बड़े बड़े मंत्री, अपना बूथ तक नहीं बचा पाए। तो जरा वहां सोच लीजिए, वहां कितनों को पदमुक्त करना पड़ा होगा, कब करना पड़ेगा। अगर मध्य प्रदेश की कार्रवाई की नजीर केंद्र के हिसाब से तोली जाए तो वहां कितने को पदमुक्त करना पड़ेगा? उस लिहाज से तो वह बांकीपुर बीजेपी विहीन हो जाएगा। और फिर अगर यही कार्रवाई का पैमाना है तो मध्य प्रदेश में हम पीछे नहीं जाते, पीछे तो आम चुनाव हारे हैं। इसके अलावा पिछले कई मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में उपचुनाव हारे हैं। शिवराज सिंह चौहान के इसमें दमोह उपचुनाव हारे, और तो और स्वयं मुख्यमंत्री मोहन यादव के कार्यकाल में विजयपुर सीट जो है भारतीय जनता पार्टी हारी थी। यहां पर वो भी जितने वोट से दतिया हारी, उससे ज्यादा वोटों से। नवंबर 2024 की बात ले लीजिए, विजयपुर में उपचुनाव हुए, पार्टी के मंत्री हारे रामनिवास रावत, मोहन सरकार के मंत्री रामनिवास रावत 7,364 वोटों से हारे कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा से। तब भी आरोप लगा था कि वहां पर जो बीजेपी के लोग हैं उन्होंने सैबोटाज किया, पार्टी विरोधी गतिविधियां की। वहां तो ऐसी कार्रवाई नहीं हुई। विजयपुर में तो पार्टी के पूरे पदाधिकारियों को हटा नहीं दिया गया, पद से मुक्त नहीं कर दिया गया। पार्टी आत्ममंथन करती है, चिंतन करती है, लेकिन 48 घंटे में पूरे जिले को बीजेपी के पदाधिकारियों से मुक्त कर दे, ऐसा तो पहली बार हुआ है। इसीलिए मैं मजबूर हुआ इस वीडियो को बनाने के लिए कि दर्शकों तक ये बात पहुंचे तो सही कि पार्टी को आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतने पदाधिकारियों को हटा दिया गया। साफ तौर पर यह कहा गया कि नरोत्तम मिश्रा समर्थकों ने सैबोटाज किया, तो क्या पूरे एक पदाधिकारी नरोत्तम मिश्रा समर्थक बैठा रखा था? तो फिर वो संगठन को गढ़ने की जो कसौटी है, क्या वो पार्टी भूल चुकी थी? ये भी सवाल इस पर उठ रहा है। बहरहाल इन सब के बीच में, इन हालात के बीच में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पहुंच गए आशुतोष तिवारी से मिलने के लिए, और बाकायदा अपने फेसबुक पर और उस पर उन्होंने लिखा कि बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी उपचुनाव के बाद जो है सोशल मीडिया पर चल रहा है कि उसको लेकर कुछ असत्य बातें चल रही हैं, वो मेरे अनुज हैं। ये जो लिखा ये तो आप देख ही लीजिए। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि चुनाव अगर सत्ता ने लड़ा तो सजा संगठन को क्यों? क्योंकि दतिया उपचुनाव में पार्टी की जो ताकत सत्ता की लगी थी, 14 मंत्री, 6 सांसद, 110 मौजूदा और पूर्व विधायक अगर मैदान में थे, और तो सजा वो केवल संगठन को क्यों? और सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा हुआ है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई जो की गई उसकी समिति की बैठक मुख्यमंत्री निवास में हुई, जबकि यह हमेशा देखा गया है कि पार्टी सर्वोपरि होती है। पार्टी के अनुशासन समिति से जुड़ी या कोई भी समिति से जुड़ी बैठक अगर होती है भारतीय जनता पार्टी में, तो बीजेपी के दफ्तर में होती है। चाहे केंद्रीय स्तर पर हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बीजेपी के दफ्तर में जाना पड़ता है। यहाँ उल्टा हुआ, बीजेपी सीएम हाउस पहुंचती है और उसके बाद ये पत्र जारी हो जाता है जिसमें दतिया को बीजेपी के पदाधिकारियों से मुक्त कर दिया जाता है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। लिंक अच्छी लगे शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।